अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारिया एंड वेलकम टू दी पॉडकास्ट बाय आरबीसी। आज हमारे साथ है माहम एजाज, जो काफ़ी टाइम से हमारी कंपनी में एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। मारिया, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड टू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एकेडमिक जर्नी। अच्छा, तो मेरी एकेडमिक जर्नी ऐसी रही है कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना पता होता है। तो वो मेरा ये था कि मैथमेटिक्स में शुरू से मेरा इंटरेस्ट था। तो मैंने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हुए मैंने इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट की, और उसी को जो है मतलब प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन दिया, एडमिशन टेस्ट, और मैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ सिविल में मेरा एडमिशन हो गया। तो ये मेरी एकेडमिक जर्नी रही है। ओके, सो हाउ इज योर पर्सपेक्टिव चेंज ऑन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू प्रोफेशनल लाइफ? एज वी ऑल नो कि यूनिवर्सिटी जो एक आपका स्ट्रॉन्ग थियोरटिकल फाउंडेशन बना रहा होता है। लाइक आपको कोई कैलकुलेट करना हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम टू प्रोफेशनल लाइफ, आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल अलग दिखेंगी। लाइक आपको चीज़ों की कंस्ट्रेंट होगी, टाइम लिमिट्स होंगी, हर चीज़ को जो है आपको बेसिकली आप चीज़ों को जी बहुत ज़्यादा लाइक कॉस्ट, मटेरियल, ये सब चीज़ें आपको जो है अपने प्रोजेक्ट में जो है सब कुछ साथ लेके चलना होता है। बट आप जो है यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको इन सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं होती। लाइक आपको सिर्फ एक आइडियल बेसिस पे अप्रोच पे काम कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास फिक्स्ड है एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ डिफरेंस होता है, तो वो उन चीज़ों से हमें जो है लर्न करते हैं हम जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। ओके, सो लेट्स रिकॉल एनी मोमेंट जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि स्ट्रक्चर इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। ड्यूरिंग स्टडीज़ मेरा जो है शुरू से मैंने जैसे बताया आपको प्रीवियसली कि मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। तो जब हम लोग इन थर्ड ईयर आई गेस स्ट्रक्चर का कोई हम लोग आरसीडी पढ़ रहे थे, लाइक तो उधर जो है मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था कि मुझे मज़ा आता था कॉलम्स के लोड्स निकालने में, बीम्स वगैरह की हाउ दे बिहेव, जब हम लोग उसको जो है अप्लाई करेंगे लोड्स किस तरह जो है उस पर वर्किंग होगी। तो ये चीज़ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। और लेकिन मेरी जो मेजर क्लास फेलो थे वो जो है ट्रांसपोर्टेशन में उनका ज़्यादा था। अब मैं जो है इन लोग को देखती थी, लेकिन मेरा ये था कि शुरू से ट्रांसपोर्टेशन मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। क्लास में बस एक एज अ कोर्स के तौर पे मैं लेती थी। लेकिन जब फिर मैंने जो है अपना यही डिसाइड किया, उस टाइम से मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो है अपना फ्यूचर में भी अगर मैं जॉब भी करूँगी तो मुझे स्ट्रक्चर इंजीनियर की जॉब मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आरबीसी में स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब मिली। ओके, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एज अ वुमेन सिविल इंजीनियर, और आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? टू बी ऑनेस्ट मेरी जर्नी में तो अभी तक मुझे कोई ऐसे चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े हैं। बट अगर ग्लोबली बात की जाए तो वुमेन जो है हमेशा जो है मतलब उनको जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई हैं। लाइक वो हमेशा लैक करती हैं, कंपनीज जो उन्हें हायर नहीं करती, कि वो उनके हिसाब से ये होता है कि ये लैक कर रही हैं, ये लोग नहीं कर पाएंगी। बट नाउ थिंग्स जो है डिफरेंट हो गए। लाइक वो जो है जो कंपनीज हायर नहीं कर रही थी वुमेन को, अब वो हायर कर रही हैं, क्योंकि इस वजह से कि उन्हें पता लग गया कि वुमेन ने जो है अपना आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये जो है चेंजेस आई हैं ग्लोबली, वरना पहले तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। Okay, so do you think that industries are more welcoming to women engineers nowadays? Yes, मतलब एक ह्यूज डिफरेंस। लाइक अभी मैंने बताया आपको कि कंपनीज जो हैं अब वुमेन इंजीनियर को ही हायर कर दी हैं इन डिज़ाइन डिपार्टमेंट। तो ये है कि वहाँ पे वो इजीली अपना, शायद हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं और लोगों को ये मतलब कंपनीज को ये हो गया आइडिया कि वुमेन कैन ऑल्सो डू बेटर लाइक मैन। तो इस हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील किया है। और हमें भी जब ग्रेजुएट करके निकले थे और हम जॉब हंट कर रहे थे, तो हमें ये हर जगह जो है ऐसे ही था कि वहाँ पे फीमेल रिक्वायरमेंट भी थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैन ही रिक्वायरमेंट हो। Okay, so what are your future plans in civil engineering or beyond? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मैंने सोचा है कि मैं मास्टर्स करूँ, अपना परस्यू वो MBA में करूँ। लाइक वो बिजनेस साइड पे, ताकि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। वो सब इंजीनियरिंग में आप जस्ट एक कैलकुलेशन बेस्ड वर्क करते हैं ना, लाइक आपको सिर्फ मैथमेटिक्स इन सब से रिलेटेड होते हो आप। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि अगर कोई अपना जैसे कहीं पे आपको अपना प्रूफ करना हो, तो वो मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब कहाँ से ही MBA से। तो मेरा फोकस ये है कि मैं अपने इंजीनियरिंग साइड को, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को इसके साथ जो है मर्ज करूं, और जो है और इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग की कोई फील्ड मास्टर्स में लेती हूँ तो मेरा स्कोप जो है वही कंजर्वेटिव अप्रोच में चले जाएगा कि मुझे सिर्फ जॉब उसी में मिलेगी। लेकिन अगर मैं मास्टर्स MBA में करती हूँ तो मेरा जो है वाइड रेंज ऑफ जॉब्स मुझे मिल सकती हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो जाएंगी।
तो इस हिसाब से मेरा यही है फ्यूचर गोल। ओके, सो कैन यू टेल अस अबाउट एनी वन प्रोजेक्ट इन RBC जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा हो? अच्छा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हुई थी जहाँ पे वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी और वो 75 ईयर्स जो है ओल्ड थी, एक स्कूल था लाइक। तो वो वहाँ पे ये था कि उन्हें यूटिलिटीज़ जो डली हुई थी वहाँ पे पाइप लाइन्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, लाइक उसमें डेब्रिस फंसा हुआ था और वो ब्रोक थी सारी ना, चॉक्ड हुई नहीं थी। तो उसका जो है रिप्लेस करना था और उसका टास्क ऐसा था कि वहाँ की जो सॉइल थी वो बहुत ज़्यादा लूज सैंड थी। लूज सैंड मतलब अगर वहाँ पे लेबर वर्क कर रही है तो वो उनके ऊपर जो है गिर भी सकती थी। तो वो एक लाइफ एक मतलब आप वहाँ से लर्न भी करें कि आपको किस तरह सिचुएशन से आपने टैकल किया। तो वो एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में ऑलरेडी आपने जो है पूरा ड्रेनेज डिज़ाइन किया और वो भी टाइम कंस्ट्रेंट में। वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट थी कि आपको 10 to 15 डेज़ में वो वर्क कंप्लीट करना था। और एक ये था कि वहाँ पे एक साइड से ना प्रेशर आ रहा था वाटर का, तो वो सॉइल प्रेशर जो है उस चीज़ को बेयर नहीं कर रहा था। जैसे मैंने बताया कि वो लूज सैंड थी वो, तो उसमें ये था कि उन्होंने रिटेनिंग वॉल बनाई और लेबर को उधर वर्क करवाया कि और उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी मेरे उसमें लर्निंग में आई कि हम जो है किस तरह अपने आप को हर सिचुएशन में टैकल करवा सकते हैं कि कोई भी चीज़ इजीली सॉल्व कर सकते हैं बहुत ज़्यादा के लिए। ओके, सो हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस इन RBC सो फार? RBC का एक्सपीरियंस मेरा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं। अगर मैं डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो हर लिहाज से हर चीज़ में मैंने जो है बहुत ज़्यादा सीखी, क्योंकि यहाँ पे सीनियर बहुत हेल्पिंग है और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। कोई साइड जो पॉलिटिक्स होती है, जॉब पॉलिटिक्स, वो बिल्कुल भी नहीं है। और आपको मतलब एक ग्रोथ का है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे कि आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपने आप को अगर बिगर इसमें दिखना चाहते हो लॉन्ग टर्म इसमें, तो ये RBC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने जो है मुझे प्रोवाइड किया कि मैं जो है अपने आप को और ग्रो कर सकूँ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर एनी प्राउड मोमेंट। सो व्हाट वाज योर पेरेंट्स फर्स्ट रिएक्शन जब आपने उनसे ये बात शेयर की दैट आई हैव ग्रेजुएटेड? ये तो एक ऐसा मोमेंट है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये एक ऐसा ही मोमेंट जो आप फील कर सकते हो। लाइक जब मैंने अपना ग्रेजुएशन जब करी थी और कॉन्वोकेशन था हमारा NAD में, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि हमें कॉन्वोकेशन में जाना है। तो उनकी जो स्माइल थी उनकी फेस पे, लाइक अम्मी की और अब्बा की, बाबा की जो है ये हमेशा से ये होता है कि वो लोग कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, बट जब ग्रेजुएशन डे था तो वो दे आर सो मतलब हैप्पी कि उनके फेस पे अलग ही शाइन थी, दैट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ, और वो अब मुझे फिर फील हुआ कि आई डिड इट। मतलब इतने हार्ड वर्क वगैरह, इवन कि जो इनका सपोर्ट लेवल था वो बहुत एक्सट्रीम, मतलब इतना अच्छा था कि आप अपने आप को जो है लाइक मैं कैसे बताऊँ कि वो मोमेंट को मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। एक्सप्लेन दैट। हाँ, वो हार्ड वर्क वगैरह हर चीज़ में सपोर्ट करना, इवेंट्स आप छोड़ दें, क्योंकि असाइनमेंट्स वगैरह जब आपका हेक्टिक आता है वर्क, इस पे पेपर्स होते हैं, तो आपको जो सपोर्ट लेवल ही चाहिए होता है जो आपको पेरेंट्स से ही मिलता है, घर वालों से ही मिलता है। तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और वो मोमेंट ऐसा था, वो बहुत ज़्यादा प्राउडेस्ट मोमेंट था जो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सब अच्छा रहा। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेश इंजीनियर्स। आपके ओपिनियन में हाउ आर RBC सपोर्ट यंग जनरेशन इन देयर फ्यूचर करियर? यंग जनरेशन को RBC इस तरह जो है सपोर्ट करता है, लाइक वो जॉब ऑफर्स करता है जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं ना उनको ही बुलाता है, लाइक ताकि वो जो है अपने आप को जो है यहाँ पर देखें, क्योंकि ये जो RBC का वर्क करती है वो न्यू बिल्डिंग्स पे काम नहीं करती, वो रेट्रोफिट वर्क करती है कि आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में किस तरह जो है आप उसको रेट्रोफिट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस हिसाब से जो है यंग जनरेशन को बहुत इसमें जो है फ़ायदा मिलता है कि वो यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें लर्न करते हैं। और जब मैं यहाँ पे हायर हुई थी, मैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट हायर हुई थी और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और अभी भी मेरे बॉस का जो है इनका फोकस ही यही है कि वो इंजीनियर्स को ही फ्रेश इंजीनियर्स को हायर करें ताकि वो अपने आप को, अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकें और यहाँ पे वो फ्रेश माइंड होते हैं लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा लर्न कर अपने आप को जो है ग्रो करते हैं वो। तो इस हिसाब से ये है कि, और इवन तो सिर्फ जॉब ही नहीं, फिर टॉक्ड अबाउट लाइक इंटर्नशिप्स, तो RBC जो है इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करता है कि इफ एनीबडी इज़ विलिंग टू कम हियर तो दे कैन ऑल्सो डू इंटर्नशिप टू। Okay, so thank you so much, Maham. It was a good time with you. Welcome, Arya. Okay, so you guys can subscribe the channel, and if you have any question, you can ask in the comment section below. Thank you.